नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं नीलेश शर्मा अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, भाग्य जगाने वाले रत्नों के रहस्य के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हमने 1 से 6 तक आने वाली राशियों के बारे में बात करी। उनके लगने वाले भाग्य रत्नों के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे नंबर 7 से नंबर 12 तक आने वाली राशियों के बारे में, जिसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा नीलम से। हमने अभी तक पिछली राशियों में पुखराज के बारे में, मूंगे के बारे में, सफेद मोती के बारे में, साथ ही एमराल्ड यानी कि पन्ना के बारे में हमने समझा कि ये रत्न, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये किन किन राशियों में लगते हैं, इनके उपरत्न क्या है, ये हमें किस प्रकार पहनना चाहिए, उनका अनुपात क्या होना चाहिए। प्रिय साथियों, उसी में एक विशेष रत्न होता है नीलम। नीलम श्रीलंका का सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि श्रीलंका से भी ऊंचा नीलम हमारे भारत का यानी कि कश्मीरी नीलम होता था, परंतु अब वह अत्यंत दुर्लभ हो गया है। कोई बहुत पुराने जौहरी, कोई बहुत पुराने रत्नों के विशेषज्ञ और संग्रह करने वाले व्यक्ति के पास हो तो शायद ही हो, अन्यथा अभी कश्मीरी नीलम मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और यदि मिलता है तो उसकी कॉस्ट इतनी अधिक होती है कि अफोर्डेबल नहीं होता है, खरीदना नामुमकिन सा होता है, मुश्किल सा होता है। तो प्रिय साथियों, नीलम जो है वो लगता है तुला राशि वालों को, नीलम लगता है कुंभ राशि वालों को, नीलम लगता है मकर राशि वालों को। यानी कि तुला, मकर और कुंभ राशि को नीलम अत्यंत फायदेकारक होता है। नीलम हल्का सा गहरे नीले रंग का हो, मखमली रंग का हो तो अत्यधिक लाभदायक होता है। प्रिय साथियों, नीलम के अंदर यदि लाल झाएं आती है तो उसे नहीं पहनना चाहिए। ये विशेष परिस्थिति में नीलम में लाल झाएं आए तो हमें पहनना चाहिए। विशेषतः मैं आपको बात बताऊं कि यदि आपका नाम आर से शुरू है, आपका नाम टी से, टी यानी कि त से शुरू हो, र और त, तो ये होती तुला राशि। इसी के अंतर्गत यदि आपका तुला लग्न है तो भी आपके नीलम आपके लिए फायदेकारक होता है। किस प्रकार फायदेकारक होता है? क्योंकि तुला लग्न वाले तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। तुला लग्न वाले अपने परिवार के, अपने कुटुंब के नाम को बहुत आगे ले जाने वाले होते हैं, यश और कीर्ति को प्राप्त करवाने वाले होते हैं। ये जन्मजात व्यवसायिक बुद्धि के होते हैं। कहाँ से किस प्रकार से पैसा अर्जित किया जा सके, कहाँ से किस प्रकार से पैसा बचाया जा सके, इस प्रकार की बुद्धि तुला लग्न वालों में, तुला राशि वालों में होती है। ये व्यक्ति अक्सर आपको भीड़ से अलग पहचानने में आ जाएंगे। इनके चेहरे की स्माइल, इनके चेहरे को, इनके चेहरे का तेज, इनका बातचीत करने का तरीका आपको अपने आप में अलग लगेगा। इसीलिए ये विशिष्ट होते हैं। पौराणिक काल में हम देखें तो भगवान श्री राम की राशि भी तुला थी। वहीं उनके प्रतिद्वंदी दानव रावण की राशि भी तुला थी। तो इस प्रकार तुला राशि या तुला लग्न वाले लोग यदि ये बनने पर आए तो देवों के देव बन सकते हैं। यदि ये विपरीत दिशा में चली जाए तो ये दानव भी बन सकते हैं। इसी प्रकार मानव से महामानव, विशिष्ट मानव, यह तुला राशि की विशेषता होती है, तुला लग्न की विशेषता होती है। तो इन्हें नीलम पहनना अत्यंत फायदेकारक होगा। पर इन नगों के बारे में बताते बताते मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ राशि का पता होना, सिर्फ लग्न का पता होना ही पर्याप्त नहीं होता है।
हमें एक बार अपनी कुंडली को भी किसी कुंडली विशेषज्ञ को बताना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हम रत्न पहनते हैं तो उसका विशेष लाभ, उसका विशेष अनुपात किस प्रकार से पहनना है, इसके लिए हमारी कुंडली का बहुत विशेष इसमें योगदान होता है, महत्व होता है। अतः हम जब भी कोई रत्न धारण करें, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीलम भी यदि हीरे के साथ, डायमंड के साथ धारण किया जाए, तो यह और अत्यधिक सफलता प्रदान करता है। यानी कि शनि और शुक्र का मेल आपको स्वाभिमान के साथ तरक्की प्रदान करता है। यदि नीलम के आसपास आप डायमंड लगाते हैं, तो आपको भौतिक उन्नति के साथ-साथ आपको शाही ज़िंदगी भी यह प्रदान करता है। परंतु ये ध्यान रखें, नीलम लाल रंग की झाई वाला ना हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि लाल रंग की झाई वाला नीलम खूनी नीलम होता है। एकदम से दिमाग में विपरीत प्रकार की बुद्धि का परिचय करवा देता है। यदि नीलम सही अनुपात में ना पहना जाए, सही डायरेक्शन से ना पहना जाए, तो अर्श से फर्श पर भी तुरंत ला देता है। यह इतना सेंसिटिव रत्न होता है कि 2 से 3 घंटे में आपको उसका असर महसूस होने लग जाता है। अन्य ग्रह के रत्न आपको 2 से 3 दिन लगा सकते हैं, 10 दिन तक लगा सकते हैं, 70 दिन तक लगा सकते हैं। लेकिन नीलम 2 घंटे से 24 घंटे में अपना असर बताना चालू कर देता है। तो प्रिय साथियों, नीलम को बहुत सावधानीपूर्वक पहनें। अगली राशि तुला के बाद जो होती है, वो होती है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में भी पुखराज, लाल मूंगा और सफेद मोती पहनना फायदेकारक होता है। वृश्चिक लग्न में भी ये तीनों रत्न हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तीनों रत्नों के बारे में विस्तार से, पर्याप्त रूप से पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, वृश्चिक लग्न वाले एक से अधिक विद्या के आधिक्य से युक्त होते हैं। ये इतने तेज, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि ये एक साथ 4 काम को करने में योग्यता इनके अंदर होती है या दक्ष होते हैं। यानी कि विद्या के आधिक्य से युक्त होते हैं। ये अपने स्वभाव में कुछ कहने में, किसी से कोई चीज़ माँगने में भी नहीं हिचकते हैं। अपनी बात को किसी के से करने भी नहीं हिचकते हैं। इनके लिए अगर इनका वीक पॉइंट होता है, तो वो होता है कन्फ्यूज़न। क्योंकि इनको इतने काम आते हैं, इनको समझ नहीं आता है कि मैं कौन-सा काम करूँ या कौन-सा काम ना करूँ। इसलिए इनकी यश और कीर्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज ज़रूरी होता है, लाल मूँगा ज़रूरी होता है और सफ़ेद मोती ज़रूरी होता है, ताकि इनमें कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सके, इनकी यश और वृद्धि हो सके और दिमाग के कन्फ्यूज़न को सफ़ेद मोती बैलेंस कर सकते हैं। वैसे लाल मूँगा, त्रिकोण मूँगा ही पर्याप्त होता है यदि आप स्कॉर्पियो राशि के तो। लेकिन अगर आप इन तीनों रत्नों को धारण करते हैं, तो ये आपको अत्यधिक उन्नति प्रदान करते हैं। अगला रत्न, अगली राशि के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, धनु राशि के लिए। धनु राशि का जो स्वभाव होता है, वो स्वभाव होता है भाषा का तीखापन। उसकी वजह यह है कि इनको अपने मन में शब्दों को ब्यूटी देना नहीं आती, शब्दों को संवारना नहीं आता है। ये अपनी बात को ज्यों की त्यों रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा, ये यदि मान लीजिए कोई सूरदास है, तो ये उसको सूरदास नहीं कहेंगे, ये उसको कहेंगे ये तो अंधा है या ये अंधे हैं। यानी कि इनकी भाषा का इनके ऊपर कमांड नहीं होता। दुनिया को एक नज़र से देखने वाले व्यक्ति को ये सीधा काना कहते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं यार उनकी एक आँख में तकलीफ है, उनकी एक आँख में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो एक आँख से देख पाते हैं। यानी कि शब्दों की सार्थकता को नहीं बता पाते हैं। लेकिन
इनके काम करने का तरीका विलक्षण होता है, इनकी बुद्धि विलक्षण होती है। ये देवताओं के, ब्राह्मणों के सेवक होते हैं, उनकी राय को लेकर चलने वाले होते हैं, ये मजबूत होते हैं। कहीं भी यदि इन्हें ज़िम्मेदारी दे दी जाए, तो वहाँ पे हाथी के पैर के समान अडिग होते हैं और खड़े रहने वाले होते हैं। इसलिए एकमात्र धनु राशि, धनु लग्न जो सिर्फ एक रत्न को पहनने के लिए कहता है, वो कहता है पुखराज। आपको सिर्फ पुखराज या तो चौकी के रूप में या ओवल शेप में गहरे पीले रंग का पहनना चाहिए, श्रीलंका का पहनना चाहिए, जिसे कि हम सलोनी पुखराज कहते हैं। इसके बाद जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आपको राशि आती है मकर। मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। मकर राशि वालों को केवल नीलम और हीरा ही पहनना फायदेकारक होता है। पिछला मैंने बताया आपको तुला राशि या तुला लग्न। तुला राशि में नीलम और डायमंड के साथ सफेद मोती भी पहना जा सकता है, लेकिन कुंभ राशि को सिर्फ नीलम और हीरा ही पहनना फायदेकारक होगा, क्योंकि इनका लग्नेश जो है वो होता है शनि। इस राशि का स्वामी शनि होता है, तो यहाँ पर चंद्रमा से इनकी उतनी नहीं पड़ती। यानी कि चंद्र ग्रह और नीलम ग्रह में मैत्री भाव नहीं होता है, इसलिए मकर राशि को सिर्फ नीलम और हीरा यह पहनना फायदेकारक होता है। इस लग्न वालों को भी यह पहनना फायदेकारक होता है। इसके बाद वाली राशि पर हम आते हैं, तो कुंभ राशि पर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुंभ राशि भी नीलम पहने नीलम पहना जा सकता है, लेकिन ये राशि अपने आप में विशेषता लिए होती है और इन्हें एक विशेष रत्न फायदेकारक होता है, क्योंकि इसके बाद की जो राशि होती है वो होती है मीन राशि। यानी कि कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि के बीच की राशि होती है। तो यहाँ पर कुछ अक्षांश या कुछ स्थिति इसकी मीन राशि से मिलती जुलती और कुंभ राशि से बाद की स्थिति होती है। इन्हें नीलपुख पहनना बहुत फायदेकारक होता है। नीलपुख आसानी से नहीं मिलता है। नीलपुख को समझना और नीलपुख को देखना भी उतना ही विशेषकारी होता है, जितना कि नीलम को देखना और समझना। यानी कि पीली झाए का नीलम कुंभ लग्न वालों को, कुंभ राशि वालों को पहनना फायदेकारक होगा। ये थोड़े से सन्यासी प्रवृत्ति लिए होते हैं, अपनी बात को अडिगता से रखने वाले होते हैं, दम्भी होते हैं, हल्की सी बात पे थोड़ा सा गुस्सा करने वाले होते हैं। यानी कि इनका स्वाभिमान की मात्रा कुछ अधिक बढ़ी हुई होती है। तो इसलिए इन्हें नीलपुख या नीलम और पुखराज दोनों फलीभूत हो जाते हैं, दोनों सूट हो जाते हैं। यदि आपकी कुंभ राशि नहीं है, तो आपको कभी भी नीलम और पुखराज साथ में नहीं पहनना चाहिए। कुंभ राशि के जो विशेष अक्षर होते हैं वो होते हैं स से शुरू वाले, यानी कि संतोष, सविता। श से शुरू वाले शशि, शाहिल। दूसरा ग से शुरू होने वाले गणेश, गायत्री, गोविंदा, गोमती। ये अक्षर जो होते हैं यह कुंभ राशि के होते हैं। अगली राशि पर हम आते हैं, वो होती है मीन राशि। मीन राशि अत्यंत नाजुक, चंचल होती है। मीन राशि वाले अत्यधिक सेंसिटिव होते हैं, प्रेमी होते हैं, चंचल प्रकृति के होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ पलक झपकते से घूमने वाले होते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए विशेषतः पीला पुखराज पहनना फायदेकारक होता है। मीन राशि वालों का नाम शुरू होता है द से, ध से, भ से। मीन राशि वालों के लिए पुखराज के साथ लाल मूंगा ओवल शेप में पहनना फायदेकारक होता है। लेकिन यदि आप किसी बड़े उद्योग को संभाल रहे हैं, आप उसकी लीडरशिप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर त्रिकोण मूंगा पहनना फायदेकारक होता है।
इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको सफेद मोती भी धारण करना होता है, जिससे कि आपकी भाग्य वृद्धि में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, मेष लग्न, मेष राशि, वहां से चलते कर्क लग्न, कर्क राशि, मीन लग्न, मीन राशि, इन तीनों को पुखराज, लाल मूंगा, सफेद मोती पहनना फायदा कारक होता है। पुनः याद दिला दूं, आपके लिए ये तीनों रत्न यदि धारण करते हैं तो आपके कार्यों की गति अत्यंत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आपकी भाग्य की वृद्धि को कोई भी रोक नहीं पाएगा। किंतु फिर भी इन सभी रत्नों को बिना पत्रिका दिखाए हमें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रत्न अपने आप में विशिष्टता लिए होते हैं। पत्रिका के द्वारा यह जाना जा सकता है कि हमें कितने कैरेट का, किस प्रकार का पुखराज पहनना चाहिए, मूंगा पहनना चाहिए या सफेद मोती पहनना चाहिए। दूसरा, इन सभी राशि के बाद कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में विशिष्टता लिए होती हैं। जैसे कि मैंने तुला राशि के बारे में बात करी थी आपसे कि तुला राशि वालों को या तुला लग्न वालों को नीलम फायदे कारक होता है। नीलम के साथ उनको डायमंड फायदे कारक होता है, यानी कि नीलम विथ डायमंड, इनके बैलेंस के लिए इन्हें सफेद मोती भी पहनना चाहिए, विशेषकर सिर्फ तुला राशि के लिए, क्योंकि इनका स्वभाव तेज होता है, कार्य करने की क्षमता अद्भुत होती है, लेकिन कभी कभी इनका मन थोड़ा सा मचलने वाला होता है। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थिति में ये आपको इश्क मिजाजी भी नजर आएंगे। तो इसलिए इनके मन को, इनकी संयमता को बैलेंस करने के लिए नीलम के साथ हीरा और इनके साथ सफेद मोती भी धारण करना जरूरी हो जाता है। तो प्रिय साथियों, यह बात हमारी 1 से लेकर 12 तक सभी राशियों के बारे में, उनके लगने वाले रत्नों के बारे में हुई। मुझे याद आया बात करते समय कि नीलम का उपरंग होता है जमुनिया कटेला। यदि नीलम अफोर्डेबल ना हो, नीलम हम खरीद ना पाए, तो हम जमुनिया खरीद सकते हैं, कटेला खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार ये 12 राशियां, 12 रत्न आपके लिए फायदे कारक होते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कुछ विशेष रत्नों के बारे में, जैसे कि हमने नाम सुना होगा हकीक, काला हकीक, सफेद हकीक, या ऐसा हकीक जिसमें धार लगी हुई हो। जैसे कि काले हकीक के अंदर यदि सफेद लाइनिंग हो तो इसे इल्मी हकीक कहा जाता है। प्रिय दोस्तों, यदि आपको बार बार नजर लगती है, आपको ऐसा लगता है कि बार बार नेगेटिविटी आपको परेशान करती है, तो यहाँ पर काला हकीक सफेद धारी वाला पहनना आपके लिए फायदे कारक होगा। आपको ध्यान देने वाली या विशेषतः गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी हकीक होते हैं उन्हें हम चांदी में, यानी कि सफेद धातु में धारण कर सकते हैं। इन हकीकों को हम प्लेटिनियम में भी धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार एक विशेष हकीक है जो कि कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स के पहनने की वजह से ज्यादा फेमस है, वो है फिरोजा। फिरोजा अपने आप में एक चमत्कारिक रत्न है दोस्तों। ये आपकी बेरोजगारी को तो दूर करता ही है, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। कई बार किसी को थर्ड आई के इफेक्ट, यानी कि नजर लगना, किसी की मौजूदगी का एहसास बार बार हो जाना, ऐसा लगना कि मेरे अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जो बार बार मेरे दिमाग को भ्रमित करती है, मेरे दिमाग पर हावी हो जाती है, मैं चाहकर भी वो काम नहीं कर पाता हूँ जो काम मुझे करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको फिरोजा पहनना लाभदायक होगा। फिरोजा हम ब्रेसलेट में भी धारण कर सकते हैं।
फिरोजा हम गले के लॉकेट में भी धारण कर सकते हैं। प्रिय साथियों, यदि आप में आपके साथी को किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी उसे बार बार परेशान करती है, प्रभावित करती है, किसी भी मंदिर में जाने में, कहीं भी पूजा पाठ में बार बार उसका शरीर भारी हो जाता है, शरीर धुँसने लगता है, या ऐसा लगता है कि वो परेशानियों से जूझ रहा है, ऐसी परिस्थिति में ईरानी फिरोजा पहनना उसके लिए लाभदायक होता है। ईरानी फिरोजों में थोड़े से डॉट्स होते हैं, कुछ चमकदार होता है, कुछ रोशनी लिया हुआ गोल्डन और सफेद रंग की पट्टियों से सुसज्जित होता है। ईरानी फिरोजा अपने आप में एक विशेष फिरोजा होता है, जो कि विशेष परिस्थिति में पहना जाता है। इसी प्रकार के कुछ हकीक और होते हैं, जैसे कि सन सितारा। सन सितारा अपने आप में एक अलग रत्न होता है, जो कि कत्थई कलर का होता है, जिसमें बारीक बारीक से डॉट्स होते हैं, सफेद चकमक के पत्थर जैसे चमकते हैं। ये हम माणिक के सब्स्टिट्यूट के तौर पर पहनते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा था, ऑस्ट्रेलियन ओपल भी एक हकीक होता है। सफेद मूंगा भी एक तरह का हकीक ही है। इन रत्नों को हम किसी दूसरे रत्नों के सब्स्टिट्यूट के तौर पर पहनते हैं। एक ऐसे ही आपने सुना होगा, आपको बताना चाहूंगा, किडनी स्टोन। ये ग्रीन कलर का हरे कलर की धारी वाला रत्न होता है, हरे कलर से युक्त होता है, मूंगिया कलर का रत्न होता है। इस रत्न को अक्सर किडनी की तकलीफ जिनको बार बार होती है, उसके तौर पर पहना जाता है, जिसे किडनी स्टोन भी कहते हैं। प्रिय साथियों, ये जितने भी हकीक होते हैं, सबसे सस्ते रत्न होते हैं। ये अक्सर कुछ जादू दिखाने वाले, कुछ इल्म दिखाने वाले, कुछ बाबा, इस तरह के लोग रखते हैं, जो आशीर्वाद स्वरूप किसी को देते हैं। लेकिन यह एक तरह की कलर थेरेपी है, एक तरह की रंगों की चिकित्सा है, जो कि हम उन्नत रत्न, महंगे रत्न, कीमती रत्न यदि नहीं पहन पा रहे हैं, किसी वजह से हमारा हाथ हमारी पॉकेट तक नहीं जा पा रहा है, तो ये हकीक उन कलर थेरेपी की पूर्ति करते हैं। ये हकीक एक तरह के सब्स्टिट्यूट रत्न है, जो कि एक इल्म के तौर पर, एक जादू के तौर पर पहने जाते हैं। परंतु विशेषतः, विशेषकर वही नग, वही रत्न जो हमारी कुंडली में हमारे लिए लाभदायक है। हमें कुंडली नहीं पता है, तो जन्म से जिस राशि का हम उपयोग कर रहे हैं, यानी कि हमारा बोलता हुआ नाम, उसके लिए उस नाम की राशि के अंतर्गत जो आते हैं, वो रत्न हमें पहनना चाहिए। इसके अलावा अन्य रत्नों पर हमें नहीं जाना चाहिए। विशेष बात एक इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, मान लीजिए आप कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, कोई भी रत्न नहीं पहन पा रहे हैं, तो आप उन रंगों के वस्त्र पहनते हैं, उन रंगों से संबंधित वस्तुओं का सेवन करते हैं, उन रंगों से संबंधित वस्तुओं का आप दान करते हैं, तो यह आपके लिए उतना ही कारगर है जितना कि ये रत्न। उदाहरण के तौर पर, यदि आप केले की जड़ कंधे पर बांधते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, चंदन केसर का तिलक लगाते हैं, तो यह पुखराज का काम करता है। ठीक वैसे के वैसे अन्य ग्रहों के अन्य उपाय होते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है? इसमें आप और कौन सी अधिक जानकारी अगले वीडियो में जानना चाहेंगे? आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, और हम अगले वीडियो में कुछ अन्य जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जब तक मुझे आज्ञा दें, आपका दिलीप शर्मा।